दो भाई थे, उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। बड़ा भाई कारखाने में काम करता था और छोटा भाई खाना पकाकर उसको पहुंचाने जाता। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाई साहब, अगर आप शादी कर ले तो मुझे चूल्हे से निजात मिल जाएगी। बड़े भाई को यह मशवरा पसंद आ गया और कुछ दिनों के बाद उसने शादी कर ली। अब छोटे भाई को चूल्हे से निजात मिल गई। सिर्फ बड़े भाई के लिए कारखाने में खाना पहुंचाने की ड्यूटी रह गई। 3-4 महीने भाभी रही, फिर मैके चली गई तो छोटे भाई के ऊपर वही जिम्मेदारी आ गई। 2-4 महीने के बाद छोटे भाई ने कहा, भाई जान, आप भाभी को बुला लाएं तो मुझे इस चूल्हे से निजात मिल जाएगी। बड़े भाई ने कहा, तेरा कहना तो ठीक है, मगर एक बात यह है कि अगर मैं बुलाने जाऊंगा तो कारखाने से छुट्टी लेनी पड़ेगी और फिर मेरी तनख्वाह भी कटेगी। अगर तुम बुलाने चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब छोटा भाई जाने के लिए तैयार हो गया तो बड़ा भाई उसको समझाने लगा कि तुम वहाँ जाकर क्या कहोगे। छोटे भाई ने कहा, मैं तो वही कहूँगा जो आप मुझसे कहेंगे। बड़े भाई ने उसको नसीहत करना शुरू किया और कहा कि सुनो, जब तुम वहाँ मोहल्ले में पहुँचना तो सबसे पहले सलाम करना। वहाँ पर आपके हम उम्र लड़के मिलेंगे जो तुम्हारी भाभी के घर तक ले जाएंगे। वहाँ जाकर भी सलाम करना। और जब भाभी के घर पहुँचोगे तो पास पड़ोस की औरतें भी आकर जमा हो जाएंगी और तुमसे पूछेंगी कि क्यों आए हो, तो जवाब देना कि भाभी को बुलाने आया हूँ। छोटे भाई ने कहा, फिर क्या कहूँगा? बड़े भाई ने कहा, उसके बाद कुछ न कहना। तुझ में अकल है नहीं, ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारी और हमारी बेइज्जती होगी। छोटा भाई सलाम करके चल दिया। जब उस गांव में पहुंचा जहां उसे जाना था तो मोहल्ले में जाकर ज़ोर से सलाम किया। हम उम्र लड़के तो हर जगह होते ही हैं। उन बच्चों ने सलाम का जवाब दिया और उसको उसकी भाभी के घर पहुंचा दिया। घर जाकर भी सबको सलाम किया और पास पड़ोस की बहुत सी औरतें जमा हो गई। औरतों की ये अजीब खुसूसियत है कि पास पड़ोस में कोई नया आदमी आए तो मोहल्ले की सब औरतें जमा हो जाएंगी कि देखें कौन आया है। बहरहाल जब औरतें जमा हो गई तो उससे पूछने लगी कि कैसे आना हुआ। लड़के ने जवाब दिया कि भाभी को बुलाने के लिए आया हूँ। एक औरत ने पूछा, आपके भाई तो अच्छे हैं। उनके पूछने पर यह खामोश रहा क्योंकि ज़्यादा बोलने के लिए बड़े भाई ने मना किया था। उसके खामोश रहने पर औरतों को शुबा हुआ। दूसरी औरत ने पूछा, आपके भाई की तबीयत कैसी है? जब भी वो खामोश रहा। उसमें से किसी औरत ने कहा, क्या बीमार है? किसी औरत ने कहा, क्या एक्सीडेंट हो गया है? उसके जवाब में भी वो खामोश चुपचाप बैठा रहा। इत्तेफाक से एक औरत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे भाई मर गए हैं। उस पर भी वो खामोश रहा। अब तो औरतों में चेमीगोइयाँ होने लगी कि इसका बड़ा भाई मर गया है, इसी वजह से इसकी ज़ुबान बंद हो गई है। अब पास पड़ोस में एक शोर हो गया कि लड़की बेवा हो गई और रोना धोना शुरू हो गया। मगर ये बेवकूफ़ कुछ नहीं बोलता, इसलिए कि बड़े भाई ने मना किया था। वो उसकी पूरी पाबंदी कर रहा था। ये भाभी के यहाँ रुक गया। 2-3 दिन के बाद कुरान खानी हुई। तीजा हुआ, फिर 10वां भी हुआ। उसने तीजा भी खाया और 10वां भी, मगर कुछ बोल कर नहीं दिया। 10वां खाने के बाद जो बोले तो कहा कि भाभी को हमारे साथ भेज दो। घर वालों ने कहा, अब तो वो बेवा हो गई है, अब क्या करने भेजें। चुनांचे वो अकेला वापस चला आया। दूर का मामला था। जब घर पहुंचा तो बड़े भाई ने पूछा, तेरी भाभी कहाँ है? उसको साथ में नहीं लाया। छोटे भाई ने जवाब दिया कि वो तो बेवा हो गई, इसलिए उन्होंने मेरे साथ रुखसत नहीं किया। बड़े भाई ने कहा कि मैं तो ज़िंदा हूँ, फिर वो बेवा कैसे हो गई? छोटे भाई ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं, वहाँ के सब लोग कह रहे थे कि लड़की बेवा हो गई। बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और छोटे को सख्ती के साथ डांट डपट कर कहा, तू बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। मेरे होते हुए वो हरगिज़ बेवा नहीं हो सकती। तू कैसी पागलों की बातें करता है। बड़े भाई के धमकाने से छोटे भाई को भी गुस्सा आ गया और कहने लगा, तेरे ज़िंदा रहने से वो क्यों बेवा नहीं हो सकती? बड़े भाई ने कहा, हरगिज़ नहीं हो सकती। तो छोटे भाई ने कहा, तू ज़िंदा था तो मम्मी क्यों बेवा हो गई? तू ज़िंदा था तो फूफी क्यों बेवा हो गई? तू ज़िंदा था तो चची क्यों बेवा हो गई? तू ज़िंदा था तो खाला क्यों बेवा हो गई? अब तेरे ज़िंदा रहने पर अगर भाभी बेवा हो जाए तो फिर मैं क्या करूं?
छोटा भाई बड़े भाई को समझाने के लिए मम्मी की, फूफी की और खाला की दलीलें दे रहा है कि वो तेरे ज़िंदा रहने के बावजूद बेवा हो गई, इसी तरह तेरे ज़िंदा रहते हुए भाभी भी बेवा हो गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यही हाल हिंदुस्तान में मौजूद कुछ लोगों का है कि खिलाफ दीन व शरीयत उमूर मसलन 10वां 40वां कब्रों पर सजदा वगैरह खुद करते हैं, और जो लोग इन सब उमूर को खिलाफ शरीयत कहते हुए उनसे खुद भी बचते हैं और लोगों को मना भी करते हैं, तो उन्हें वो लोग काफिर कहते हैं। और जब ये लोग कहते हैं कि भाई हम काफिर नहीं हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, रसूल को मानते हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, काफिर कैसे हो सकते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम लोग काफिर ही हो। अल्लाह बचाए इस हिमाकत और जहालत से। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों तक भी पहुंचाएं। फ़कत वस्सलाम, खुदा हाफिज़।